नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल। आज 10 अक्टूबर 2022 का दिन है। दिन सोमवार का है। अ, कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा यानी पहली तिथि है। बहुत सुंदर महीना होता है कार्तिक का महीना। हमारे हिंदुस्तान में सुबह प्रातः काल ही सूर्योदय से पूर्व स्नान किया जाता है, इसलिए कार्तिक मास की अपने आप में बहुत महत्ता है। तो आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो कुछ इस प्रकार है, जैसे अभी सुबह प्रातः काल यानी सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य यदि आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आज का जो ग्रह गोचर है कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, सूर्य इस समय कन्या राशि में है। 17 अक्टूबर के बाद वो जब तुला राशि में पहुंचेंगे तो उसके बाद देव दीपावली और हमारे यहाँ दीपोत्सव का पर्व प्रारंभ होगा। सूर्य कन्या राशि में है। चंद्र इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। चूंकि कल शरद पूर्णिमा थी, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तभी पूर्णिमा होती है। मंगल इस समय वृषभ राशि यानी द्वितीय भाव में गोचर है। इसके बाद बुध इस समय कन्या राशि में अपनी उच्चतम राशि में गोचररत है। वहीं गुरु मीन राशि में है, हालांकि वक्री गति से गोचर कर रहा है, अपनी स्वयं की राशि में है। शुक्र अपनी न्यूनतम यानी नीच की राशि जिसको कहा जाता है वो भी कन्या राशि में गोचर कर रहा है। वहीं शनि इस समय स्वयं की राशि यानी मकर राशि में है, हालांकि वो भी वक्री गति से गोचर रहते। 23 अक्टूबर को वो चला जाएगा, नहीं मार्गी होगा। तो उसके बाद बहुत सुखद परिस्थितियां देश में अवश्य निर्मित होंगी। वहीं राहु इस समय मेष राशि में है और केतु इस समय तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। जी, और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुंडली में यदि हमें राहु दोष की शांति करनी है तो हम कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। पंडित जी, अक्सर ज्योतिष शास्त्र में रत्नों की बात होती है, रत्नों का उल्लेख होता है और हर ग्रह की शांति के लिए एक अलग रत्न पाया जाता है। यदि राहु दोष की शांति हमें करनी है तो हम कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं और उसका सही तरीका क्या होगा? बिल्कुल। देखिए, राहु अमूमन राहु का दोष और राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा, इसका अपने आप में बड़ा महत्व है। देखिए, राहु और केतु दो ग्रह होते हैं जन्म कुंडली में, और हमारे नवग्रहों में इनको छाया ग्रह माना जाता है कि दिखाई नहीं देते। राहु के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो जातक को जीवन में पूरा 360 डिग्री घुमा कर रख देता है। जब भी राहु की दशा आती है तो जातक बेहद परेशान होता है। राहु के बारे में समझना बेहद आवश्यक है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में जैसे कहा गया है कि जब समुद्र मंथन किया गया तो अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी पैदा हुए, और भगवान धन्वंतरी के उस अमृत कलश का पान देवता और दानव दोनों ही करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखा, और मोहिनी रूप रखकर उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जो है सभी को अमृत का पान कराऊंगी। तब राहु नामक एक राक्षस था, उसने देखा कि भगवान जो है वो केवल और केवल देवताओं को तो अमृत पान करा रहे हैं, वहीं दानवों को वो मदिरा पान करा रहे हैं। तो उसने अपना स्वरूप बदला और वो देवताओं का स्वरूप रखकर सूर्य और चंद्रमा दोनों के बिल्कुल बाजू में जाकर बैठ गया।
और उसने भगवान के द्वारा दिए गए अमृत का पान भी कर लिया। तब सूर्य और चंद्रमा दोनों ने इंगित करके कहा कि ये तो राक्षस है प्रभु, और राक्षस ने एक प्रकार से मदिरा पान कर लिया है। तब भगवान ने कहा कि ये तो गलत हुआ, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसको उसके मस्तक को काटा। तो मस्तक अलग हो गया, मस्तक राहु हो गया और केतु धड़ हो गया। ये तो राहु केतु के उत्पन्न होने की घटना है जो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। अब देखिए, राहु और केतु को हमारे यहाँ, हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें जन्म कुंडली में एक दूसरे के सामने रखा गया है, क्योंकि ये एक प्रकार का राक्षस ग्रह है। माने इसकी प्रकृति जो है वो नीच प्रवृत्ति का ग्रह है, राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है, अमूमन कष्ट में रखता है। ज्योतिष शास्त्र में भी उसको हमेशा किसी की भी जातक की पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में जो जन्म कुंडली होंगी उसमें आमने सामने ही बिठाया जाता है, माने एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। कभी भी एक दूसरे के साथ युति यानी एक दूसरे के साथ इसको नहीं भी रखा जाता। राहु का मूलतः जो जीवन में प्रभाव होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। क्योंकि यदि वो सूर्य के साथ होता है तो ग्रहण योग बनाता है, चंद्रमा के साथ होता है तो ग्रहण योग बनाता है। ऐसा माना जाता है कि राहु अपने मुंह में सूर्य को रख लेता है, राहु अपने मुंह में चंद्रमा को रख लेता है। लेकिन ज्योतिष में आपकी जन्म कुंडली में राहु बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। जैसे वर्तमान में इस समय वो मेष राशि में गोचर कर रहा है, तो आप देखिए जिस राशि में बैठता है उस राशि को वो तनाव देने की कोशिश करता है, बेहद तनाव देता है, मन को अशांत बनाए रखता है, कोई भी काम सही प्रकार से नहीं होने देता। कुल मिलाकर मस्तिष्क को भ्रम की स्थिति में हमेशा बनाए रखता है। दूसरा, राहु के साथ जो सबसे बड़ी घटना है, बात है, वो राहु को एग्रेसिव भी बनाती है। जब भी राहु की दशा जातक के ऊपर आती है, जिसके ऊपर भी आती है, तो उसको एग्रेशन यानी एग्रेसिव बहुत बनाए रखती है। उदाहरण के तौर पर जैसे इस समय मेष राशि में चल रहा है तो राहु एग्रेशन बहुत देता है। बिना बात के जातक अपने कार्यस्थल पर भी विवाद कर सकता है, झगड़ा भी कर सकता है, मन को अशांत भी रखता है, घर परिवार में भी तनाव की स्थितियां देता है। यदि राहु की ये तो राहु का राशि में गोचर हुआ। राहु की जो महादशा होती है वो 18 वर्षों की होती है। किसी भी कुंडली में जब भी राहु अमूमन आता है तो वो 18 साल तक जातक के ऊपर महादशा के रूप में चलता है। राहु में राहु का जो प्रत्यांतर है जो कि 2 से 3 वर्षों का होता है, अमूमन जातक को बहुत तंग करता है। किसी की कुंडली में यदि राहु में राहु का प्रत्यांतर ठीक नहीं गया तो जातक को आने वाला जो शेष समय 15 वर्षों का होता है वो थोड़ा बहुत ठीक जाता है। वरना राहु की 18 साल की महादशा जातक को एक प्रकार से मथ कर रखते थी। जैसे मथानी में हम दूध, जो फटा हुआ दूध होता है, उसको जब बिलोते हैं तो जी उसमें से दही, घी, मक्खन इत्यादि निकलता है। उस प्रकार का व्यवहार राहु के साथ होता है। जी जी पंडित जी, इस वक्त दर्शकों को जुड़ने का सिलसिला हमसे शुरू हो चुका है, जो आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे साथ गोरखपुर जी से अंजू जुड़ चुके हैं। अंजू जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है अंजू जी, उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं पहले, फिर आपका सवाल करें। जी हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी प्रणाम अंजू जी। मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी खुद की डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं है पंडित जी, लेकिन मैं बहुत परेशान रहती हूँ। आए दिन कोई चीज खराब रहती है, हो जाती है, इलेक्ट्रिक आइटम, टेंशन रहती है, तबियत भी सही नहीं रहती। 55 साल मेरी उम्र है और भरतपुर राजस्थान का जन्म है मेरा। भरतपुर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपके पतिदेव की जन्म कुंडली हो, आपकी संतान की जन्म कुंडली हो, कोई ऐसी चीज आप बता दीजिए तो मैं उससे आपकी कुंडली बना लूंगा। नहीं है तो फिर आप अपना प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हाँ, 18 मार्च 92 बेटे की है, बड़े बेटे की, सुबह 5:45 भरतपुर राजस्थान। जी सुबह कितना? 5:45 भरतपुर राजस्थान। 5:45 भरतपुर राजस्थान। जी जी ठीक है जी। तो ये तो आपके, मैंने बड़े बेटे से आपकी कुंडली बना ली, इससे आपकी कुंडली। अब आपका प्रश्न आप मेरे से पूछ लीजिए। मेरे को पता नहीं गुरुजी, टेंशन बहुत रहती है, तबियत भी सही नहीं रहती। आए दिन मतलब ना खुद का मकान है, पता नहीं। जी चलिए पंडित जी,
चलिए मैं आपके दोनों तीनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। आपने सबसे पहला प्रश्न पूछा अपने स्वास्थ्य को लेकर। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। और आपने एक प्रश्न ये भी पूछा, आपको मकान और उससे भी जुड़ी हुई समस्याएं अंजू जी। तो आपके मन और आपके विचारों को ठीक करने और आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए मैं 2 रत्न आपको बता रहा हूँ, आप उनको पहनिएगा। मुझे लगेगा अंजू जी उससे आपको जरूर लाभ होगा। सीधे हाथ की जो मध्यमा उंगली है, जिसको मिडिल फिंगर कहते हैं, राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है, उसमें चांदी में जड़वाकर आप गोमेद रत्न धारण करें। आज हमारा विषय भी यही है, गोमेद रत्न को लेकर। तो गोमेद रत्न धारण करें जिसका वजन लगभग 14 रत्ती के आसपास का हो, थोड़ा सा बड़ा है, चांदी में जड़वाकर शनिवार के दिन शाम 7 से 7:30 के बीच में आप जरूर पहनिए। दूसरा, चूंकि आपके बेटे की कुंडली से निकल के आ रहा है कि आपको मकान और इत्यादि सुख प्राप्त नहीं हो पा रहे, यदि आप एक पन्ना रत्न धारण कर सकती हैं तो जरूर करिएगा। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में अंजू जी, उसको सोने चांदी या धातु में जड़वाकर, जिसका वजन लगभग 10 से 12 रत्ती का हो, तो आप उतना आप जरूर धारण कीजिएगा, उससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो पन्ना और गोमेद धारण करेंगी तो इससे मानसिक तनाव भी ठीक होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, मकान या सुख में जो कमी आ रही है वो भी आपकी दूर होगी। कोशिश करिए अंजू जी, धारण करें, अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको लाभ हो सकता है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजस्थान से ही हैं अंकुश जी। अंकुश जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। जी, 4 जनवरी 1987, 1987। जी, समय और स्थान बता दें। समय है 3:45 दोपहर का और स्थान है जोधपुर, राजस्थान। जी, प्रश्न करें। गुरु जी, मतलब कि मैं दैनिक कुंडली दिखाता हूँ तो सब ऐसे बोलते हैं कि 2 महीने में जॉब लग जाएगी, लेकिन पिछले 4 साल हुए गुरु जी, कहीं मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है, पैसा भी खूब खर्च कर दिया है। तो गुरु जी मुझे ये बताइए कि जॉब लगेगी या नहीं आने वाले समय में? जी, चलिए, आपने जो मेरे को डेट ऑफ बर्थ दी है 4 जनवरी 1987 दोपहर 15:45 भरतपुर राजस्थान की, तो कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। मिथुन लग्न और कुंभ राशि की जन्म कुंडली है। आपके जन्म स्थान में अंकुश जी, मंगल और राहु दोनों बैठे हुए, दशम भाव का राहु है, इसलिए मुझे लगता है कि शासकीय क्षेत्र में एक बार और प्रयास करना चाहिए। यदि आपकी आयु शेष है तो जरूर प्रयास करना चाहिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप निजी क्षेत्र में प्रयास करें। आपके ऊपर जो महादशा चल रही है अंकुश जी, वो शनि की महादशा 2004 से प्रारंभ है और अगले वर्ष 19/4/2023 को ये समाप्त होगी। इसके बाद आपके जीवन में बुध की महादशा प्रारंभ होगी। बुध की महादशा जो आपके जीवन में है, ये अंकुश जी आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ महादशाओं में से एक होगी। हालांकि आपकी कुंडली में बुध सप्तम भाव में सूर्य के साथ बैठा है, जो कि अस्त होकर पड़ा है। एक पन्ना रत्न अंकुश जी जरूर धारण करिए, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, जिसका वजन लगभग 12 रत्ती का हो। आप उसको धारण करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। जहां तक प्रयास है नौकरी का, तो आप एक तारीख नोट करिए, 23 नवंबर। 23 नवंबर के बाद आपकी कुंडली अंकुश जी वाकई में थोड़ी सी बेहतर होगी। हालांकि भाग्य स्थान में गज केसरी योग बना है, जिसके कारण आपकी वाणी में एक ओज है, बहुत सुंदर आप बात करते हैं। तो बोलने या शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र, या बोलने से जुड़ा हुआ क्षेत्र में आप यदि काम करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बिल्कुल। पंडित जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से, रूप विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। मेरा नाम रूप विश्वकर्मा है। मेरा जन्म स्थान हजारीबाग चौपारण है जी, और टाइमिंग है 11:45 रात्रि जी, और जन्म तिथि है 31 जुलाई 1990। जी, क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न करें। सर, मैं जानना चाहता हूँ मेरा मतलब गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं, और दूसरी शादी कब होगी? जी, पंडित जी। चलिए, हजारीबाग से आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आपकी कुंडली में इस समय केतु की महादशा चल रही है, जो कि 25/5/2019 से प्रारंभ है और जिसका समापन होगा 25/5/2026 को। देखिए, केतु में इस समय राहु चल रहा है विश्वकर्मा जी। जैसा कि मैंने अभी अपने प्रारंभ में ही बताया था कि केतु में राहु जब भी चलता है तो जातक को थोड़ा कष्ट देता है। तो अगले साल यानी 12 मई 2023 तक का थोड़ा सा समय कमजोर है। लेकिन आपने पूछा कि आपको शासकीय सेवा मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल सकती है। दशम भाव में राहु बैठा है
तो आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। चूंकि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, शनि महाराज जो कि आपके कर्मेश यानी कर्म भाव के स्वामी हैं, तो आपको एक नीलम रत्न धारण करना चाहिए। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वा कर पहने। 10 से 12 रत्ती का नीलम रत्न, मुझे लगता है इससे आपको अवश्य लाभ होगा। प्रयास करिएगा। जहां तक प्रश्न विवाह का, तो मुझे लगता है अगले साल मई के बाद योग बन रहे हैं। बिल्कुल। पंडित जी, छत्तीसगढ़ से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कर्ण कुमार जी। कर्ण कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं पहले। हेलो जी नमस्कार, जन्म की तारीख बताएं। हेलो जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ मैं सुन रहा हूँ, गुरुदेव प्रणाम। जी, जन्म की तिथि बता दें। हाँ गुरुजी प्रणाम बोल रहा हूँ। जी कर्ण कुमार हेलो। जी जी हम सुन पा रहे हैं। अब मेरा जन्म तिथि तो नहीं है गुरुदेव जी। हाँ, मेरा प्रश्न है, मेरा अभी कुछ मतलब मानसिक तनाव है और कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो समय आगे के लिए ऐसा कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, आएगा अच्छा कि ऐसे ही चलेगा सर, ये पूछना। जी पंडित जी। चलिए कर्ण कुमार जी प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने प्रश्न कुंडली बना ली है, और प्रश्न कुंडली बनाने के बाद जो आपका प्रश्न का उत्तर है, देखिए वर्तमान में अभी का जो लग्न आपका बन रहा है, वो इस समय का जो लग्न है वो तुला लग्न और मीन राशि इस समय बनती है, और जो कि इस बात को दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में शनि महाराज की अशुभ दशा जनवरी से प्रारंभ होगी, जो कि आपको थोड़ा सा और तंग कर सकती है। लेकिन आप चिंता ना करें, ज्योतिष में समस्या है तो समाधान भी है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक गोमेद रत्न जरूर धारण करना चाहिए। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वाकर आप कर्ण जी गोमेद रत्न धारण करें शनिवार को शाम 7 से 7:30 के बीच में। इसके अलावा आपको एक मोती रत्न भी धारण करना चाहिए सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, उसको भी चांदी में जड़वाकर आप पहने। तो कर्ण कुमार जी, निसंदेह आपको इन दोनों रत्नों से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक भी कहीं ना कहीं लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल। वही पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, और समय की बाध्यता है, इस वजह से हम बाकी कॉलर्स को अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कल आप फिर हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, विषय पर चर्चा हमारी रह गई थी। हम आज बात कर रहे हैं कि कुंडली में राहु दोष की शांति के लिए हम गोमेद रत्न धारण करेंगे, इसकी सही विधि क्या होगी, कितना लाभ इससे हमें हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, राहु की दशा महादशा और उसके अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए जातक को गोमेद रत्न जरूर धारण करना चाहिए। गोमेद बड़ा सुंदर सा रत्न होता है। गोमेद का जो कलर होता है, आप यदि कोका कोला या इस तरह का कोई पेय पदार्थ पीते हैं तो उस रंग का आता है। उसका अमूमन कलर गोमूत्र के समान होता है, तो वैसा ही कलर होता है। गोमेद अमूमन हिंदुस्तान में उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बहुत ही सस्ता रत्न है, मुश्किल से 200-300-400 रुपए में आ जाता है। हाँ, यदि आप श्रीलंका से जो गोमेद आता है, जिसको हम सिलोनी गोमेद कहते हैं, वो थोड़ा सा महंगा होता है, 400-500 रुपए रत्ती के हिसाब से मिलता है, लेकिन वो भी बहुत सुंदर रत्न होता है। गोमेद को अमूमन 12 रत्ती से ऊपर हमेशा धारण करना चाहिए। सीधे हाथ की मध्यमा यानी मिडिल फिंगर में चांदी में जड़वाकर इसको पहना जाता है। आपकी कुंडली में राहु की अशुभ दशा, अंतरदशा, अशुभ प्रत्यांतर दशा, उपदशा, महादशा या गोचर में भी कोई भी अशुभ प्रभाव चल रहा हो, तो 12 रत्ती से ऊपर का रत्न आप अवश्य धारण करिए। धारण करने की विधि कुछ इस प्रकार से है। शनिवार को इसको पहना जाता है, सायं 7 से 7:30 के बीच में आप इसको धारण कर सकते हैं। चांदी की अंगूठी में आप बनवा लीजिए। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में पहना जाता है। जब भी आप इसको धारण करें, 24 घंटे पहले कच्चे दूध और गंगा जल में इसको डुबो कर रख दीजिए। दूसरे दिन, जिस दिन धारण करना हो, उस दिन रात को शाम 7 से 7:30 के बीच में आप आकाश में ऐसा मानते हुए कि राहु ग्रह आपको देख रहा है, उसको दिखाते हुए आप गोमेद रत्न धारण करें। राहु को धारण करते समय उसका मंत्र होता है ओम राहुवे नमः। बहुत साधारण सा मंत्र है, तो आप इस मंत्र को कम से कम 21 बार या 108 बार आप अंगूठी के सामने पढ़ेंगे, तो उससे इस रत्न का प्रभाव में कई गुना वृद्धि हो जाती है। जी पंडित जी, अब हम बढ़ते हैं दैनिक राशिफल की ओर। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ।
बिल्कुल, मेष राशि वाले जातकों का की कुंडली की हम बात कर लेते हैं। आज थोड़ा सा दिन सामान्य है, अनावश्यक कामकाज आपको घेर के रखेगा, उससे बचने की कोशिश करें, अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। परंतु चिंता बिल्कुल भी ना करें। शाम 4 बजे से ग्रह आपके पक्ष में आ जाएगा, तो शाम बहुत अच्छी बीतेगी। लेकिन यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का दिन बेहद शानदार बना हुआ है। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बढ़िया रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। सलाह यही है, जितने भी काम है उनको आप यदि तेजी से संपन्न करेंगे तो आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम बात करते हैं, जो मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय भी बहुत बढ़िया है। देखिए, दशम भाव का चंद्रमा आपको आपके जीवन में बहुत लाभ देगा, मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी। कुल मिलाकर अपने कार्यों में तेजी लेकर आएंगे तो ज्यादा लाभ होगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा अब आपके राशि में भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। तो आने वाले जो दिन है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर अवश्य रहेंगे। तो आप अपने इन अच्छे दिनों का लाभ उठाइए। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा बचकर रखिए। प्रेम संबंधों में आप जितना ध्यान रखेंगे उतना ही लाभ होगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, अष्टम भाव में चंद्रमा आज आपको तंग करेगा। वाहन बेहद सावधानी से चलाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी से अनावश्यक बात विवाद बिल्कुल भी ना करें। प्रेम संबंधों से बचेंगे, मुझे लगता है आज का दिन थोड़ा सा बेहतर जरूर रहेगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर है, क्योंकि सप्तम भाव का चंद्रमा आपके मन को प्रसन्न रखेगा। प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंधों में आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति अवश्य देगा। इसका भरपूर लाभ उठाकर अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न करें। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय आपके पक्ष में आ चुका है। मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी। आज जो भी काम करेंगे उसमें भरपूर सफलता आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर समय बहुत बढ़िया है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आपकी यात्रा आज सुखद और लाभकारी अवश्य बनी रहेगी। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बढ़िया हो रहा है। देखिए, पंचम भाव का चंद्रमा आपके पिता को लाभ देगा, आपकी संतान को लाभ देगा। आप यदि शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं तो आपके कार्यों में वो आज अवश्य लाभ देगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर बना हुआ है। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का समय बेहद कमजोर है। देखिए, चंद्रमा का चौथे भाव में भ्रमण आपके सुख में कमी लाएगा, मन को अप्रसन्न रखेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहेगी। कुल मिलाकर समय अभी प्रतिकूल बना हुआ है। अगली राशि यानी मकर राशि की चर्चा करते हैं। मकर राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। ग्रह नक्षत्र भरपूर तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठाकर आप अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न करें। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि यानी कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज उतना बेहतर नहीं है जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। धन को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहेगी। घर परिवार को लेकर भी थोड़ा सा तनाव रह सकता है। प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा अनुकूलता रहने की संभावना नहीं है। चिंता ना करें, कल से समय स्वतः ही ठीक होगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि की चर्चा करते हैं। मीन राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। देखिए, आपकी राशि में चंद्रमा न केवल तनाव को समाप्त करेगा, परेशानियां दूर करेगा, मन को प्रसन्न बनाए रखेगा। कुल मिलाकर समय बेहद शानदार है। तो आप अपने इस अच्छे समय का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।